बढ़ते हैं खबरों में आगे। पंचकुला के अल्केमिस्ट हॉस्पिटल ने दा विंची 11 रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम की शुरुआत के बाद बेहद कम समय में 100 से ज़्यादा सफल रोबोटिक सर्जरी पूरी कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। ये उपलब्धि विश्व स्तरीय न्यूनतम चीरे वाली यानी कि मिनिमल इन्वेसिव सर्जिकल सेवाएं प्रदान करने की अस्पताल की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ये रोबोटिक सर्जरी जनरल सर्जरी, यूरोलॉजी और स्त्री रोग यानी कि गायनकोलॉजी विभागों में की गई, जिसने मरीजों को अधिक सटीक सर्जरी, कम रक्तस्राव, कम दर्द, तेजी से रिकवरी और कम समय तक अस्पताल में रहने जैसे लाभ मिले हैं। वहीं यूरोलॉजी विभाग से डॉक्टर राजीव गोयल, एसोसिएट डायरेक्टर, ने कहा है कि रोबोटिक तकनीक ने विशेष रूप से प्रोस्टेट और किडनी सर्जरी में क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। ये उपलब्धि उन्नत यूरोलॉजिकल केयर में हमारी विशेषज्ञता को दर्शाती है। इसके साथ ही डॉक्टर नीरज गोयल ने कहा कि दा विंची 11 सिस्टम अत्यंत सटीक सर्जरी और बेहतरीन फंक्शनल परिणाम सुनिश्चित करता है। ये उपलब्धि नवाचार और क्लिनिकल उत्कृष्टता पर हमारे निरंतर फोकस को दर्शाती है। रोबोटिक सर्जरी एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है जो किसी भी प्री एग्जिस्टिंग सर्जरी पे हम अप्लाई करके उसकी प्रिसीजन बढ़ा सकते हैं, उसकी एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं, उसका जो ओवरऑल कॉम्प्लिकेशन रेट है वो कम कर सकते हैं उससे, और जिससे कि ओवरऑल रिजल्ट्स जो हैं उनको बेहतर बनाया जा रहा है। और ये ऑलरेडी एक वेल एस्टैब्लिश्ड ट्रीटमेंट ऑप्शन है ना। इसमें ऐसा नहीं है कि ये कुछ एक्सपेरिमेंटल हो रहा है। ये विधि दुनिया में लगभग 25 साल पहले आई थी और यूएस में इसकी शुरुआत हुई थी। नाउ इट इज वेल एस्टैब्लिश्ड। जो आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस बेसिकली कर रहे हैं, ये एक, मैं इसको समझता हूँ एक हमारा टेक्नोलॉजिकल माइलस्टोन के तौर पे ना इसको देखा जाए। ये दिखाता है हमारी प्रतिबद्धता इस रीजन के, जो हमारे इस 3-4 स्टेट्स जो हम कवर कर रहे हैं, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब और सराउंडिंग उत्तराखंड या ट्राई सिटी के पेशेंट्स, तो ये हमारी प्रतिबद्धता को दिखाता है कि हम वही ट्रीटमेंट स्टैंडर्ड्स उनको इस उनके डोर स्टेप पे प्रोवाइड कर पा रहे हैं जिनके लिए उनको पहले दिल्ली, बॉम्बे या इवन विदेशों में जाना पड़ता है। बीइंग ए यूरोलॉजिस्ट, जो हमें मेन रोबोटिक सर्जरी से फायदा हो रहा है वो यूरोलॉजिकल कैंसर्स में है। जैसा सर ने बताया, प्रोस्टेट ग्रंथि और पेशाब की थैली जो ब्लैडर है, ये पेल्विक एरिया में अंदर काफी है। तो प्रोस्टेट कैंसर सर्जरीज और ब्लैडर कैंसर सर्जरीज हमने बिना चीर फाड़ के सक्सेसफुली पेशेंट्स में रोबोटिक विधि द्वारा की है, जिसमें नॉर्मल अगर ऑपरेशन में पेशेंट 5 से 7 दिन में घर जाएगा तो इसमें 2 दिन में घर जा सकता है। ठीक है। और मेन जो इन सर्जरीज में रहता है कि प्रोस्टेट कैंसर सर्जरी के बाद पेशाब का कंट्रोल कम होने का चांस रहता है, और रोबोटिक विधि द्वारा जैसे सर ने बताया कि विजन बहुत अच्छा है, प्रिसीजन बहुत है, चीजें मैग्नीफाइड दिखती हैं, तो आप और प्रिसीजन से सूचरिंग कर सकते हैं, जिससे कि यूरिन लीकेज का चांस भी इस विधि के बाद ऑलमोस्ट 0 के बराबर। तो मेजर जो यूरोलॉजी में फायदा है रोबोटिक टेक्निक का, वो कैंसर सर्जरीज में, स्पेशली ब्लैडर और प्रोस्टेट कैंसर में। इसके अलावा किडनी कैंसर में, किडनी के बड़े कैंसर्स हैं या छोटा कैंसर है जिसमें हम किडनी बचा सकते हैं, सिर्फ ट्यूमर या किडनी का छोटा सा हिस्सा उसके साथ निकाल देते हैं, उसमें भी रोबोटिक विधि द्वारा हमें काफी प्रिसीजन से काम करने का मौका मिलता है। तो ओवरऑल ये चीजें पेशेंट के ही हित में है, और धीरे धीरे ये टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट हो रही है, सब हॉस्पिटल्स में ये चीजें आ रही हैं, और आने वाले टाइम में और पेशेंट्स को इसका फायदा मिलेगा। ये जो 100+ रोबोटिक्स है, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। नमस्कार।